अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। शहर हैदराबाद में शदीद सर्दी, कोहर की घनी चादर। तेलंगाना में कोरोना के 509 नए केसेस। कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 95 लाख के करीब। और फ्रांस के मलऊन सदर एमेनुएल कैमरून कोरोना से मुतासिर। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद में सर्दी की लहर में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। आज शहर के अब्दुल्लापुर मेट, विजयवाड़ा कौमी शाहरा, पेद्दा अंबरपेट, आउटर रिंग रोड बिशुमुल मुख्तलिफ देहातों में कोहर की घनी चादर नजर आई, जिसके नतीजे में गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जारिया माह की 14 तारीख को शहर में 6.15, 17 तारीख को 4.16 और 16 तारीख को 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत दर्ज किया गया। सर्दी से बचने के लिए लोग गरम लिहाफ और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और गर्म ग़िज़ाओं का भी एहतमाम कर रहे हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में गैर ज़रई असासों की रजिस्ट्रेशन के बारे में अहम हिदायत जारी की हैं। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो रजिस्ट्रेशन के अमल में आधार की तफसीलात को हटा दें। सॉफ्टवेयर से आधार कालम हदफ किए जाने तक स्लॉट बुकिंग और PTIN को रोक दें। अदालत ने यह भी हिदायत की है कि ज़ात और कुंबे के अफराद की तफसीलात हटा दी जाएँ। शिनाख्त के दिगर दस्तावेज़ात तलब की जा सकती हैं, लेकिन आधार की तफसीलात इकट्ठा नहीं की जानी चाहिए। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के 509 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,79,644 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,505 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 517 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज़ से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,70,967 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 7,172 है, जिनमें 5,063 मरीज घरों पर या फिर हॉस्पिटल्स में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पाकिस्तान से 5 साल कबल वापस हुई गूंगी और बहरी लड़की गीता उनकी औलाद होने का एक जोड़े ने दावा किया है। ज़िले महबूबाबाद के कवारी मंडल के रहने वाले के यायक्का और शांता नामी इस जोड़े ने दावा किया है कि गीता उनकी लड़की है जो खो गई थी। उस लड़की की निगरानी करने वालों के साथ वो अपने वालिदैन का पता चलाने के लिए तेलंगाना का बासर टाउन पहुंची थी, ताहम उसको वहाँ नाकामी का सामना करना पड़ा। एक गैर सरकारी तंजीम आनंद सर्विस सोसाइटी इंदौर मध्य प्रदेश उस लड़की की देखभाल कर रही है। उसके ख़ानदान की तलाश की ताज़ा कोशिशें शुरू की गई थी। उस लड़की के बासर आने की इत्तला एक न्यूज़ चैनल के जरिए चहारशंबे की शब इस जोड़े को मिली, जिसने दावा किया कि गीता उनकी लड़की है जो खो गई थी। इस जोड़े ने कहा कि साल 2000 में उनके घर इस लड़की की पैदाइश हुई थी। इस जोड़े ने कहा कि वो मुलाजिमत के लिए हैदराबाद में मुकीम थे। ये लड़की जब 6 साल की थी तो घर से लापता हो गई थी। मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के नए केसेस के मुकाबले में इस बीमारी से सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद मुस्तकिल तौर पर बढ़कर 95 लाख के करीब हो गई है और ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी आ रही है और उनकी शरह 1.25% से कम हो गई है। जुमेरात को सेहत व ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24,010 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें इन्फेक्शन की कुल तादाद 99.56 लाख हो गई। इस अरसे के दौरान 33,291 मरीजों की बाजियाबी की वजह से कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद बढ़कर 94.89 लाख हो गई है और बाजियाबी की शरह 95.31% हो गई है। फ़ाल मामलात 9,636 की कमी से 3.22 लाख रह गए हैं और ये शरह को कम होकर 3.24% हो गई है। उसी अरसे में 355 मरीजों की हलाकत के साथ अमवात की तादाद बढ़कर 1,44,451 हो गई है और अमवात की शरह अब 1.45% है। मुख्तलिफ समाजी मिली और तालीमी तंजीमें भी अब किसानों की हिमायत में आवाज़ बुलंद करते हुए न सिर्फ अपना एहतजाज दर्ज कर रही हैं, बल्कि हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों पर शदीद तनकीद भी कर रही हैं। मुख्तलिफ सतहों और मुहाज़ों पर काम करने वाले इमामिया एजुकेशनल ट्रस्ट के बानी मौलाना अली हुसैन खमी ने लखनऊ के तारीखी छोटे इमाम बाड़े में दानिश्वरों के साथ तबादला ख्याल के बाद ये ऐलान किया कि मौजूदा मरकज़ी हुकूमत किसान गरीब और मजदूर मुखालिफ हुकूमत है और जिस वक्त से इस हुकूमत ने मुल्क का निज़ाम संभाला है तब से गरीब लोग किसी न किसी हवाले से अज़ियत व मुसीबत का शिकार हो रहे हैं। मुल्क के अन्नदाता यानी किसानों के साथ हुकूमत का मौजूदा रवैया और जबर तशद्दुद ये बताने के लिए काफ़ी है कि इख्तिदार में बैठे लोगों को सिर्फ अपने ऐवानों और कुर्सियों से सरोकार है और दूसरी किसी चीज़ से नहीं।
कर्नाटक में ट्रांसपोर्ट मुलाजिमीन की हड़ताल के बाद टीचर्स भी अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज पर उतर आए हैं। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में हजारों की तादाद में टीचर्स ने अपना एहतजाज दर्ज किया। प्राइवेट स्कूल्स के इन टीचरों ने अपनी माशी हालत एजार का इजहार करने के लिए अलामती तौर पर तरकारी के ठेलों के साथ एहतजाज किया। उसके जरिए हुकूमत और आवाम की तवज्जो हासिल करने की कोशिश की। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात 2021 से पहले बरसर इक़्तिदार तृणमूल कांग्रेस और वज़ीर आला ममता बनर्जी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। शोभेंदु अधिकारी के बाद पार्टी के रुकने असम्बली और आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन जितेंद्र तिवारी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। टीएमसी से इस्तीफ़ा देने के बाद जितेंद्र तिवारी 19 दिसंबर को बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक जितेंद्र तिवारी शोभेंदु अधिकारी के साथ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में मोदनीपुर में खुली अवामी तकरीब में शामिल होंगे। एक दिन पहले जितेंद्र तिवारी ने रियासती हुकूमत पर मरकज की तरफ से मिल रहे फंड को लेकर सियासत करने का इल्जाम लगाया था। जितेंद्र तिवारी का इल्जाम है कि रियासती हुकूमत की वजह से आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मरकज से मिलने वाला फंड इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है। रियासत में स्कूल्स को 10वीं से 12वीं जमात तक 17 दिसंबर से खोला जाएगा। ये मालूमात रियासत के सेहत और डिजास्टर मैनेजमेंट के वजीर बन्ना गुप्ता ने दी हैं। ये फैसला वजीर आला हेमंत सोरेन की ज़ेर सदारत मंगल को डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के इजलास में लिया गया है। ताहम इससे मुताल्लिक़ अहकामात और ज़वाबित जल्द ही जारी किए जाने का इम्कान है। वजीर बन्ना गुप्ता ने कहा कि 10वीं जमात से कम क्लासों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पहले की तरह जारी रहेंगी। उस वक्त कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का कोई फैसला नहीं किया गया है। उसी के साथ अथॉरिटी ने मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों बिशमुल हर तरह के सरकारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने पर भी इत्तेफाक किया है। स्विमिंग पूल, पार्क्स और सिनेमा घर बंद रखने का फैसला किया गया है। होम, जेल और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और SDMA के कामों का जायजा लिया गया। इससे कबल होम, जेल और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और SDMA के कामों का जायजा लिया गया था। इस दौरान वजीर आला को बताया गया कि कोरोना इन्फेक्शन के खिलाफ जंग में ताउन के लिए CSR फंड के तहत सेंट्रल कोल्ड फील्ड के जरिए 20 करोड़ रुपये फराहम किए गए हैं। वजीर आला ने कहा कि CSR के तहत दूसरे इदारों और सनतों को भी कोरोना के खिलाफ अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसी दौरान वजीर बन्ना गुप्ता ने बताया कि कोविड के दौरान महकमा या अजला से यूटिलिटी सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, जिनमें से डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से फंड्स दिए गए हैं ताकि इसमें शफाफियत हो। फ्रांस का मलऊन सदर एमेनुएल कैमरून कोरोना वायरस से मुतासिर हो गया है। आज उसने कोरोना वायरस की जांच करवाई, जिसमें वो मुस्बत पाया गया। डॉक्टर्स के मशवरे पर एमेनुएल कैमरून एक हफ्ते के लिए घर में अलग थलग रहने का ऐलान किया है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने 2 एशियन गेम्स की मेज़बानी के लिए मुकामात को ख़त्मी शक्ल दे दी है। एशियन गेम्स 2030 क़तर के दारुल हुकूमत दोहा और 2034 में सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में होंगे। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने 2030 खेलों के बतौर रनर अप की हैसियत से 2030 खेलों की मेज़बानी करने का फैसला किया है। दोहा को सन 2030 के खेलों में सबसे ज़्यादा वोट मिले। रियाद दूसरे नंबर पर आया। इससे रियाद को 2034 में खेलों की मेज़बानी का मौका मिला है। इस मरतबा वोटिंग ऑनलाइन करवाई गई थी। कुछ तकनीकी मसाइल की वजह से वोटिंग में चंद घंटे ताखीर हुई। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। शहर हैदराबाद में शदीद सर्दी, कोहर की घनी चादर। तेलंगाना में कोरोना के 509 नए केसेस। कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 95 लाख के करीब। और फ्रांस के मलऊन सदर एमेनुएल कैमरून कोरोना से मुतासिर। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।